हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्या है इस गिरफ्तारी के पीछे का कारण। दोस्तों, मैं जब गौर कर रहा हूं तो मैं पा रहा हूं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बहुत मामूली सा कारण है और लोग बहुत दूर दूर तक कारणों को खोज रहे हैं। बहुत दूर दूर से कारण क्या खोज रहे हैं कि विपक्ष को नेस्त नाबूद करने पर तुले हैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। भाजपा अपने विरोधियों पर हर तरह के हथकंडे अपना रही है। सही बात है, यह भी एक कारण है। विपक्ष को डराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, यह भी एक सही कारण है। केजरीवाल से खुन्नस है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जो अन्ना हजारे आंदोलन कराया गया था सुनियोजित साजिश के तहत, जिससे कि उस समय की मनमोहन सिंह सरकार बदनाम हो जाए, यूपीए सरकार बदनाम हो जाए, और तब जब 2014 में चुनाव हो तो बीजेपी उभर कर आ जाए, देश की सत्ता पर कब्जा कर ले और जनता उस षड्यंत्र को भांप न पाए, इसलिए मुखौटों के तौर पर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और उन मुखौटों के तौर पर जो खड़े किए गए थे उसमें सबसे बड़ा मुखौटा बनाया गया था फरेबी अन्ना हजारे को, इसके अलावा किरण बेदी को और केजरीवाल को। वो जो झूठ का पुलिंदा एक आंदोलन था जिसका मुख्य पर्पज यही था कि एक गड्ढा खोदो जिससे मनमोहन सिंह सरकार उसमें दफन हो जाओ और हट जाओ। शेष जनता को उसमें और गुमराह कर देने का काम तो पूंजीपतियों की मीडिया कर ही देती थी, लेकिन केजरीवाल ने उसमें उन फरेबी आंदोलनकारियों के साथ दगा कर दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाकर निकल पड़े उस आंदोलन से उपजे राजनीतिक गुब्बार को अपने पक्ष में करने के लिए। और इसका परिणाम यह हुआ कि तब से आज तक नरेंद्र मोदी के निशाने पर हैं। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से बदला ले रही है। एक और कारण भी लोग कह सकते हैं कि केजरीवाल को बड़ा करने के लिए काम कर रही है बीजेपी, जिससे कि केजरीवाल चूंकि अति महत्वाकांक्षी नेता हैं और जब ये गिरफ्तार होंगे तो इनके प्रति सहानुभूति आएगी, सारे नेता इनके पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे, ये थोड़े बड़े दिखने लगेंगे, तो हो सकता है कि विपक्ष में फूट पड़ जाए, क्योंकि महत्वाकांक्षा के कारण भी फूट पड़ती है। अभी पल्लवी पटेल का देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे अटकलें लगाई जा सकती हैं, लगाई जा रही हैं, सब वाजिब हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कोई बेसलेस है। लेकिन दोस्तों, मैं इन सबसे एकदम अलग एक कारण बता रहा हूं जो मेरे समझ में आ रहा है। दरअसल दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, चुनावी चंदे का खुलासा नरेंद्र मोदी सरकार की साख पर एकदम कालिख पोत रहा है, उसके चीथड़े उघाड़ रहा है, और इस नाते वो उनके सरकार के गले की फांस बन गया है। उससे बचने का तरीका एक ही है कि उस खबर को जनता तक न जाने दिया जाए। जैसे घोटाला तो ये 5 साल से चल रहा था, खबर अब निकल कर आई। जैसे अब तक खुलासा न होने के कारण से जनता नहीं जान पाई, अगर खुलासा हो जाने के बाद भी जनता न जाने तो किसने कितना माल चुराया, इसका क्या फर्क पड़ेगा लोकतंत्र पर, मतदाताओं के विचार पर। यही सोचकर नरेंद्र मोदी सरकार जब जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई महत्वपूर्ण खुलासा हो रहा है, ठीक उसी समय एक बड़ा न्यूज पैदा कर रही है, गोदी मीडिया को हेड न्यूज दे रही है, मसाला दे रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हेड न्यूज दिया था इन लोगों ने 6 मार्च 2024 को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होने की बात आई थी। उस दिन 6 मार्च 2024 को ही केंद्र सरकार ने फौरन आनन फानन में क्या किया था, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। लेकिन वो दाव काम नहीं आया, वो उसी तरह से फुस हो गया जैसे राम मंदिर का शिलान्यास। ये राजनीतिक मुद्दा बन ही नहीं पाया, बल्कि इतना भी नहीं बन पाया कि इस समाचार को भी छिपा पाए। हर तरफ चर्चा होने लगी। अंततोगत्वा हार कर स्वयं गृह मंत्री जी अमित शाह जी को
जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, अब चाणक्य का इसमें अपमान होता है कि सम्मान होता है, ये चाणक्य को कौन किस भाव से मानता है वो जानेगा। और आकर के मीडिया में उन्होंने अपने पर उठाए गए सवालों पर उल्टा पुल्टा जवाब देना शुरू किया। जैसे मैं उनके एक जवाब को यहाँ कोट करूंगा और उस पर अपना जवाब दे दूंगा। जैसे ये कहना कि हमारे पास इतने सांसद हैं, हमारे पास इतने विधायक हैं और हमारी पार्टी के इतने सदस्य हैं, इसलिए हमको ये कंपनियां इतना ज़्यादा चंदा दे रही हैं। तो मैं पलट कर कह दूंगा कि ये कंपनियां चंदा देते समय ये आंकड़े अगर देख रही थी कि कितना किसके सांसद हैं, कितना विधायक हैं, तो फिर उसके अनुपात में दी होती, यानी ये वो नहीं देख रही थी। और अगर कंपनियों को देखना था तो ये देखना चाहिए था कि किसको कितना प्रतिशत वोट मिला है। तो अमित शाह जी, आपकी पार्टी को 37% वोट मिला है, शेष 63% वोट आपके विपक्ष को मिला है, खिलाफ मिला है। तो फिर इन कंपनियों को यही करना चाहिए था। लेकिन ये क्या खुलासा हो रहा है, तो 56% चुनावी चंदा आपको मिल गया है और 44% में सारी पार्टियां, बहुत सी बड़ी पार्टियों को तो चंदा मिला ही नहीं है। खैर, तो उस चुनावी चंदे के खबर से सबका ध्यान हटाने के लिए एक तरह से धूल गर्द गुब्बार उड़ाने का एक नाकाम प्रयास है मोदी सरकार के द्वारा। तरह तरह के हथकंडे अपना कर नए नए न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जनता उधर ध्यान न दे। जिधर ध्यान दे देने से फिर इनका सब कुछ सबको दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पर अगला फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल यानी 21 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग को अल्फा न्यूमेरिक डेटा देना था, अल्फा न्यूमेरिक कोड देना था, जिसके जरिए एग्जैक्ट मिलान हो जाएगा कि जिस किसी ने चंदा दिया वो चंदा किसको मिला। और तब यह भी साफ हो जाता कि ईडी का डंडा से जो चंदा दिया गया, क्या वो केवल भाजपा को ही दिया गया, यानी जिन कंपनियों ने रेड के बाद चंदा दिया वो कैसे दिया है, किस क्रम में दिया है। ऐसे ही नवयुग जैसी कंपनी या और तमाम कंपनियां जिन पर आरोप है कि उन्होंने धंधा के लिए चंदा दिया है या चंदा देकर धंधा लिया है, तो वो सारी बातें जुड़ जाती, मिलान करके जनता के सामने आ जाता और वो आएगा। लेकिन इतनी बड़ी खबर को दबाने के लिए अब की बार मोदी सरकार ने कुछ बड़ा सोचा था। कुछ ऐसा करो कि जनता 2-3 दिन तक उसी पर चर्चा करे, उसी में उलझ के रह जाए। और इसमें थोड़ा बहुत ये कामयाब हो रहे हैं। सीए वाली खबर से कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोस्तों, जब चर्चा ज़्यादा होने लगी थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी गृह मंत्री जी को। जी हाँ, जिसके चेयरमैन हैं अपने वही पूर्व राष्ट्रपति महोदय। अरे न जाने कहाँ कहाँ से नमूना खोज कर ला देते हैं ये लोग। जी हाँ, मैं नमूना ही कहूँगा, कहीं ऐसा न हो जाए कि देश के लोग जो कुछ एक लोगों का नाम मुहावरों के तौर पर लेते हैं, उनको हटाकर अब इन जैसे लोगों का नाम लेने लगें कि फला जैसे हो क्या, और जिसको इनके नाम जैसा बता दिया जाए वो चिढ़ने लगे, नहीं भाई हमें मत ऐसा कहो, मैं ऐसे नहीं है। मैं पूर्व राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर, सोच पर चर्चा नहीं करूंगा। अपने हिसाब से वो ठीक ही कर रहे होंगे कि कभी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, अब वो भारत सरकार की एक कमेटी के चेयरमैन बनकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों, ये सब प्रतीकात्मक पद हैं, यहाँ से हटने के बाद इस तरह के पद नहीं लेने चाहिए। खैर, तो इस तरह की चाल भी चली गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को दबाने के लिए। डंडा से चंदा, कि धंधा से चंदा, कि चंदा देकर धंधा, कि डंडा से बचने के लिए चंदा, इस तरह की खबरें होने लगी थीं। जनता में बहुत तेजी से खबर फैल रही थी। और जो कुछ कम था वो ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा नहीं दे रहा था, उसके जरिए जो लिंक नहीं जुड़ पा रहा था, वही कमी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भी होना तय हो गया, जब एकदम तस्वीर साफ हो जाती, एकदम कलर्ड पिक्चर बाहर आ जाती कि ये देखिए यहाँ लगा डंडा तो यहाँ गया चंदा, वहां दिया धंधा तो यहाँ गया चंदा, यहाँ दिया चंदा तो वहां दिया धंधा, जब एकदम से खुलासा होना ही था, तब एक बड़ी न्यूज तैयार करने के लिए, जिससे कि इस खबर को दबाया जा सके, अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए जो मिलान होकर के पत्रकारों की फौज
जनता के सामने पेश कर देगी सोशल मीडिया पर। उधर से जनता का ध्यान और पत्रकारों का ध्यान हटाने के लिए दिल्ली में घटना घटवाई गई। केजरीवाल जो सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया गया। दोस्तों, कोई कह सकता है कि नहीं, इसमें तो समन बहुत दिन से आ रहा था, गिरफ्तारी हो ही सकती थी, कभी भी हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल कह सकता है, सही बात हो सकती है। सीएए भी तो कभी भी लागू हो सकता था, 2019 से पास है। आखिर क्या कारण था कि अब तक लागू नहीं हुआ, और क्या कारण है कि चुनाव में जाने से ठीक पहले इसको लागू कर रहे हैं, और उस तारीख पर ही घोषणा क्यों? उस दिन की घोषणा के सिवाय उसका और कोई मकसद नहीं है। दरअसल ये सब गर्द गुब्बार के उपकरण रखे गए हैं पहले से स्टोर करके, कि ताकि कोई खबर हमारे खिलाफ आए तो उस से ध्यान हटाने के लिए उसको उड़ा दिया जाए। सीएए वाला न्यूज तो फुस हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट भी फुस हो गई, लेकिन ये न्यूज जो इन्होंने तैयार करवाया है ईडी के जरिए सिटिंग सीएम केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा करके, ये कुछ काम आ गया इनके। जी हाँ, मैं कहूँगा कि इसमें विपक्ष भी उलझ गया। दरअसल इसमें उलझ जाने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह घटना दिल्ली में घटी है। दोस्तों, आप जानिए कि दिल्ली सेंसिटिव जगह है, देश की राजधानी है, वहाँ कुछ भी होता है तो बहुत तेज न्यूज बनता है। और दूसरी सेंसिटिव न्यूज ये क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं। ऐसे में जब इनके साथ कुछ होगा सरकार के द्वारा, तो इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की मजबूरी हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी, उनकी नैतिकता हो जाएगी कि वह इनके बारे में, इनके पक्ष में बोलें, इनके यहाँ जाएं। और जब ये सारे गठबंधन के नेता इनके लिए बोलने लगेंगे तो जो कुछ भी बोलेंगे उन नेताओं के समर्थक उनको सुनने लगेंगे। और जनता दो ही हिस्से में है, या तो मोदी के पक्ष में है या मोदी के खिलाफ इन नेताओं के पक्ष में है। तो कोई भी इस तरह का नेता जब बोलेगा तो जनता उसको सुनने लगेगी। और यही हुआ आज कि जैसे इनको गिरफ्तार करने की कल खबर आई, कल रात से ही अभी तक मीडिया का सारा खेमा, चाहे वो गोदी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये दोनों ही इसी न्यूज़ को कवर करने लगा। और तब इतनी बड़ी न्यूज़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे वाली है, वो फिलहाल के लिए नेपथ्य में चली गई है, पर्दे के पीछे चली गई है। लेकिन पहले मैं एक सुझाव दे रहा हूं और दूसरी बात दावे के साथ कहूंगा। सुझाव है सोशल मीडिया के लोगों को कि आप इस न्यूज़ को इतना तवज्जो मत दे दीजिए। इस न्यूज़ को तवज्जो देने से ही सरकार सफल हो रही है। और आप देखिएगा कि इनकी रिमांड और जमानत के खेल में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि ये न्यूज़ चलती रहे। तो आप इसमें मत उलझिए। उससे बड़ा न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, उधर देखने लायक है। और आज के अखबार में देखिए, ये हमारे पास हिंदुस्तान है, मैं तो अखबार मंगवाना बंद कर दिया था, लेकिन यही देखने के लिए कि कौन सा न्यूज़ ये लोग किस तरह से छाप रहे हैं, मैं 2-3 दिन से मंगवा रहा हूँ। 3 दिन से फ्रंट पेज पर प्रचार, उसके बाद प्रचार, इसके बाद तीसरा पेज पर भी प्रचार, चौथा पेज पर भी प्रचार। तो हम इन 4 पेजों को कूड़े में डाल देते हैं। अब आता है 5वां पेज, जो पहला पेज है। हाँ, ये लोग पहला किसी पर लिख देंगे। तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, आधे में आधा तो प्रचार है, और शेष जो बचा उसमें बदायूं कांड में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, शिकंजा कसा। अब आते हैं उसके अगले पेज पर, फिर पूरा प्रचार अगले पन्ने पर। खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस बिफरी। अब बताइए, कांग्रेस का ये न्यूज़ बड़ा था या ये न्यूज़ बड़ा है? और अगर ये न्यूज़ बड़ा है तो जिस दिन ये घटना घटी है 2 बच्चों को काट देने की, उसी दिन एक बुआ ने लकड़ी के फट्टे से पीट पीट कर अपने 2 सगे भतीजों को मार दिया है। वो भी न्यूज़ उसी तरह की है, लेकिन वो पारिवारिक कलह है, इस नाते उस न्यूज़ में उस तरह का मसाला नहीं है। जबकि यहाँ मुसलमान आरोपी है और हिंदुओं के साथ घटना घटी है, तो चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल न हो, लेकिन उसको यहाँ दिखाया जाएगा और मीडिया के जरिए हवा दी जाएगी, तो ये सरकार के पक्ष में चला जाएगा, जो धर्म के आधार पर राजनीति करती है। तो इसी नाते इस खबर को यहाँ प्रमुखता से छापा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, ये भी एक मसाला मिल गया, और दूसरा ये भी एक मसाला मिला। अब आती है बात अगले पन्ने की। अगला पन्ना तो प्रचार है, लेकिन यहाँ चलिए, यहाँ ये खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस बिफरी, यूनिक नंबर के साथ चुनावी बांड का ब्यौरा जारी। हेडिंग ऐसी लगा दी गई है कि समझ में ही ना आए लोगों को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको, हमको, सबको ये समझना होगा कि इस समय मोदी सरकार का सारा ध्यान किस बात पर है?
डंडा से चंदा कि धंधा के लिए चंदा इस योजना को छुपाने में है, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा रोकने में है, जिसे करने के लिए उन्होंने सरकारी बैंक के सरकारी अधिकारियों का और सरकारी वकीलों का इस्तेमाल किया, लेकिन रोक नहीं पाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की निष्पक्षता, निडरता और तत्परता ने उस सारे घोटाले का पर्दाफाश करवाने का काम किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डांट पर डांट सुनता रहा, लेकिन फिर भी वो मुट्ठी बंद करके कुछ न कुछ उसमें से नोच लेता था, जिससे सारा चित्र न बन पाए। और उधर सरकार में बैठे लोग पहले सीएए की न्यूज़ तैयार किए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की न्यूज़ तैयार किए, और अब ये न्यूज़ तैयार की गई है। तो मेरा मानना है कि चाहे जितने भी कारण गिनाए जाएं अरविंद केजरीवाल के इस समय गिरफ्तारी के, सबसे बड़ा कारण है ईडी के डंडा से चंदा उगाही या धंधा चलाने के लिए चंदा की घूस से जनता का ध्यान हटा देना। तो सफलता किसमें है कि इस न्यूज़ को हम कम सुने देखें, थोड़ा हम उस न्यूज़ को ज़्यादा बनाएं देखें सुने। तो दोस्तों मेरा विश्लेषण यही है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो न्यूज़ को गायब करने के लिए किया जा रहा है। जिस डेटा को सरकार छुपा नहीं पाई वो सार्वजनिक हो करके भी लोगों के दिमाग तक न पहुँचे, इसके लिए ये कुत्सित कार्य किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं रात 9 बजे लाइव होकर के भारत के संविधान पर अपनी इस पुस्तक के माध्यम से व्याख्यान देता हूं। आप मेरे साथ उस लाइव क्लास में जुड़ें, और अगर एक किताब आपको मंगानी हो जिसके होने से आप मेरी क्लास आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, संविधान को आसानी से जान जाएंगे, तो आप दिए गए नंबर पर इस किताब को मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को अगर इस पुस्तक को आप वितरित करना चाहते हैं लोगों में, तो हमको आप तत्काल सूचित करें, पहले से ही ऑर्डर बुक करें, जिससे कि आपके घर तक 14 अप्रैल तक ये किताब पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।